अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ज़रा सुन लीजिए। क्या मर्द अपनी ज़ौजा की ख़ास जगह यानी कि जो शर्मगाह होती है उंगली डाल के शहवत हासिल करता हो और ज़ौजा को इस बात का मालूम ना हो और इसकी वो ख़ास जगह गीली हो जाती हो, आया ऐसे करने से औरत पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा, और ऐसा करने से मर्द गुनाह करता है या नहीं? यानी कि भाई पूछना चाह रहे हैं कि औरत सो रही थी, तेरी बात जब सो रही थी उसी वक्त उसको मालूम नहीं होगा ना, वो सो रही थी और उसने अपने उंगली को उसकी शर्मगाह में दाखिल कर लिया उसके मकाम पर और उसको हिलाया जुलाया जो जैसे होता है। अब उससे औरत की जो कुछ कतरात हैं वो निकल आए हैं, उसके कपड़े गीले हो गए हैं। तो एक तो पूछना ये चाहती है क्या ऐसा करना जायज़ है कि ना जायज़ है, ठीक है। नंबर दो, क्या इस तरह करने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा है। ये दो मसले हैं, ज़रा बात समझना है। इसके बारे में एक मेरे पास फतवा है उलमाए कराम का, वो क्या कहते हैं ज़रा उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मसला समझ आ जाएगा। फिर बाद में थोड़ी सी मैं आपको बात समझाऊंगा। औरत को अगर पूरे जोश के साथ पानी निकले, यानी कि औरत को उंगली डाली है, उसको हिला रहा है, सुलगा रहा है और पूरे जोश से पानी निकला है उसका, ठीक है, तो उस सूरत में ज़ाहिरी बात है। अब जोश किससे कहते हैं? जोश से पानी निकलता है, उसके बाद शहवत कम हो जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज हो गया है। अगर ऐसा औरत हुई है तो फिर औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ठीक है। तो निकलने जोश खत्म हो जाता है और जब भर जाता है तब गुस्ल और औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। उंगली डाली है, उसको हिलाया जुलाया है, अब उस पर उसके करने से औरत का जो पानी निकला है जोश के साथ, उससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर जोश के साथ पानी नहीं निकला बल्कि कुछ कतरे निकले, जब कुछ कतरे कैसे निकलते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान किसी से बात कर रहा होता है, किसी से गपशप बुरी लगा रहा होता है, गलत ख्यालात आते हैं, इस तरह अगर कुछ कतरे निकले इससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा इससे, ठीक है। तो इससे फिर ये है कि कपड़े नापाक हो जाएंगे, वज़ू टूट जाएगा, इससे ये चीज़ होती है। अब अगला मुफ्ती लेकिन अब क्या फरमाते हैं, अगर पूरे जोश के साथ नहीं बल निकला, यूं ही कुछ पानी निकला आया तो इससे सिर्फ वज़ू टूटेगा, इसे मज़ी कहते हैं। पहला बनी है, जब निकल कर शहवत कम हो गई है, कुछ कतरे निकले, इसको मज़ी कहते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। मतलब बीवी के साथ ऐसा करने से गुनाह नहीं है, यानी कि कोई शख्स बीवी की शर्म का उंगली डालता है तो गुनाह नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या है, अगर ख्वाहिश उसको आ गई है, यानी कि मर्द का दिल चाह रहा है, ख्वाहिश, वो अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी कर ले, वो जरूरी वो मुशक्कत में डल रहा है, बहर कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। अगर उसको ख्वाहिश है तो बीवी से कि भाई मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वो ख्वाहिश पूरी कर देगी आपकी। इस तरीके से ख्वाहिश पूरी कर ले आप, चाहे जाए कि उंगली से ये काम करें आप, उंगली से करना कोई मुबालक नहीं है, आप उंगली से उसको कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी आदत बन गई तो दोस्तों फिर ये आदत बहुत बुरी है। तो इस पर मैं काफ़ी पहले भी बात कर चुका हूँ तफसील के साथ। अगर औरत को आदत पड़ जाती है, इसको मुश्तरी कहा जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है, लेकिन ये मुश्तरी में नहीं आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर आप ऐसे कर करके उसकी आदत बना देंगे तो फिर औरत को क्या करेगा, यार उसको क्या ज़रूरत है, हाथों से पूरी कर लो। तो फिर इसके ख्याल बहरहाल नाखून बड़े बड़े होते हैं, ना करे कोई वो नाजुक जगह होती है, वहाँ लग गए तो वहाँ जख्म बन जाएगा। तो 100 मसले मसाइल है, तो इजाज़त तो है कर, लेकिन बेहतर ये है कि वो ये काम ना करे, ठीक है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।